ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उदयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नारायण सेवा संस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। कार्यक्रम की ये तस्वीर है। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदयपुर से नारायण सेवा संस्थान में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और देखिए यहाँ पर दिव्यांगों से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। साथ ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद है। और देखिए एंट्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिबन काट कर स्वागत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया जा रहा है। दिव्यांगों से यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। नारायण सेवा संस्थान की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। साथ ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मौजूद है। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की रिबन काटकर सभी लोगों ने अंदर प्रवेश किया और यहां पर दिव्यांगजनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें देखी जा सकती हैं वहां से? बिल्कुल, देखिए सीएम गहलोत जो है वो सेक्टर 4 स्थित नारायण सेवा संस्थान पहुंचे हैं और यहाँ पर दिव्यांगजनों से मुलाकात कर रहे हैं। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग का वितरण और उनका जो शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है उसमें उसका शुभारंभ भी किया है। और देखिए किस गर्मजोशी के साथ में वो दिव्यांगजनों से मुलाकात भी कर रहे हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ में है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जैसे ही सीएम यहाँ पहुंचे तो एक दिव्यांग जो जन है उसने एक बहुत शानदार डांस परफॉर्मेंस जो है वो सीएम के समक्ष दी थी। और इसके बाद दिव्यांगजनों से मुलाकात और उनको जो कृत्रिम अंग का वितरण का जो शिविर है उसमें कृत्रिम अंग वितरित जो है वो सीएम के हाथों होने हैं और एक बड़ा मौका है। और देखिए हमेशा से सीएम गहलोत ने अपने बजट घोषणाओं में भी कई सारी ऐसी योजनाएं जो है वो खासकर दिव्यांगजनों के लिए विशेषकर हितकारी है, ऐसी योजनाएं शुरू की हैं और उनको समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए कि जो दिव्यांग है वो किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति से, किसी आम इंसान से किसी भी सूरत में कम नहीं है। विधाता ने उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा खास जरूर दिया है जिसकी बदौलत वो अपना नाम और अपनी क्षमताएं जो है वो पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर पाए। और यही वजह है कि आप देखिए जो तमाम जो दिव्यांगजन हैं जिनको कि अभी कृत्रिम उपकरणों का वितरण होना है सीएम गहलोत के हाथों, उन तमाम लोगों से सीएम ने मुलाकात की, उनके हालचाल जाने, उनसे पूछा कि कौन किस तरह के कार्य कर रहा है, किस तरह की स्किल्स जो है वो उन्होंने सीखी हुई है। और अब देखिए ये जो कृत्रिम उपकरणों का वितरण है वो इन दिव्यांगजनों को सीएम के हाथों होना है। जी अब बिल्कुल रवि, देखिए लेक सिटी की बात की जाए, सौगातों का दिन है आज लेक सिटी के लिए। ऐसे में कितना कुछ उत्साह, एक खुशी का भाव भी उनमें देखा जा सकता है जब दिव्यांगजनों को ये उपकरण भेंट करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सीएम हमेशा से जो दिव्यांगजन हैं उनके कल्याण और उनके विकास को लेकर हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। और आज जब यहाँ पहुंचे हैं तो कल भी देखिए उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता निभाई थी और आज सबसे पहले जैन समाज के सम्मेलन में शामिल हुए और उसके बाद सीधे ये जो दिव्यांगजन है और जिनके लिए कृत्रिम अंगों के वितरण का कार्य होना है यहाँ पर सीएम जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो आज का दिन बड़ा खास है और सबसे बड़ी बात यह भी कि आज महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती है और इस जयंती पर एक विशाल आयोजन जो है वो नगर निगम और क्षत्रिय महासभा की ओर से रखा गया है, जिसमें सीएम गहलोत अब से थोड़ी देर बाद शामिल होने के लिए नगर निगम प्रांगण पहुंचेंगे। लेकिन इस पावन दिन पर, इस महत्वपूर्ण दिन पर दिव्यांगजनों के बीच पहुंचना भी एक बड़ी बात है। सीएम का उनको इस बात की दिलासा दिलाना कि सरकार उनके साथ है और उनकी जो दिव्यांगता जो है वो उनकी किस तरीके से मजबूती बन सके, उनकी सबसे खास जो मजबूती है वो उनको दे सके, इसको लेकर सीएम संवेदनशील है। और देखिए किस तरीके से
हर दिव्यांगजन से मुलाकात कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ भी रहे हैं कि कहाँ से हैं, किस तरह से क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने कुछ स्किल्स सीखी हुई है ताकि उनकी आजीविका जो है उसको बहुत मजबूती के साथ में वो जीवन यापन कर सकें। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं, ये सीएम जब दिव्यांगजनों के बीच में है तो उनसे बात भी कर रहे हैं। उन्हें जो भी जरूरी उपकरण जो है, कृत्रिम उपकरण जो है, वो उन्हें भेंट कर रहे हैं ताकि उनका जीवन जो है और मजबूती के साथ और अच्छे प्रेरणा के साथ आगे बढ़ सके, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और ये बात भी हर दिव्यांग को सीएम की ओर से ये आश्वस्त किया जा रहा है कि प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो उनके साथ है, उनके हर संभव विकास के लिए साथ है। और जो तमाम योजनाएं जो सरकार ने बजट में इन दिव्यांगजनों के लिए बनाई है, उन योजनाओं को 100% जमीन पर उतारा जा रहा है। उनके लिए ट्राई साइकिल का वितरण। और देखिए, पिछले दिनों भी मैं एक और संस्मरण का जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब बांसवाड़ा दौरे पर थे सीएम गहलोत, तब उन्होंने वहां पर ट्राई साइकिल्स जो है वो दिव्यांगजनों को भेंट की थी, जो कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है दिव्यांगजनों को एक तरीके से सशक्त करने की। और आज भी जब यहाँ उदयपुर आए हैं तो कृत्रिम अंग जो है उनका वितरण जो शिविर है उसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के हाथों जो दिव्यांगजन है उनको कृत्रिम अंगों का वितरण किया जा रहा है। जी। और बिल्कुल रवि, देखिए बेहद खास और खूबसूरत ये तस्वीरें देखी जा सकती है। सभी से खुद जाकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। और पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखा गया है जब बच्चों के बीच में, महिलाओं के बीच में जाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। क्या लगता है रवि, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इस दौरे पर नजर डाली जाए, इस कार्यक्रम पर नजर डाली जाए, कितना फायदा मिलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आगामी चुनाव में? देखिए, एक सबसे बड़ी जो बात है वो मसला राजनीतिक फायदे या नुकसान का नहीं है। मसला इस बात का है कि बतौर प्रदेश के मुखिया जो उन्हें 5 साल के लिए आम जनता ने कमान सौंपी थी, उस कार्य को वो किस तरीके से बखूबी जो है उस कार्य को कर पा रहे हैं, उस कार्य को निभा पा रहे हैं, उस दायित्व को निभा पा रहे हैं। और हर आम और खास, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, निर्धन हो, विकलांग हो, जो भी व्यक्ति जो इस प्रदेश में निवास कर रहे हैं, उनकी 100% विकास को लेकर, उनके 100% उद्धार को लेकर जो सीएम है वो संवेदनशील है। और यही संवेदनशीलता सीएम अपने कार्यक्रम के मार्फत जो है वो साबित भी कर रहे हैं, दर्शा भी रहे हैं। जी। और बिल्कुल रवि, आगे के कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी चाहेंगे आपसे, और अभी क्या कुछ तस्वीरें देखी जा सकती है इसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे। माननीय अशोक गहलोत का जनजन के प्रिय मसीहा, जिसका कोई भी अपंग, दिव्यांग, विधवा, वंचित जन के हर समय आपके 24 घंटे उनके लिए द्वार खुले रहते हैं। मैं कहूँ कि राजनीति में एक बहुत बड़े संत है तो अभिषेक की गई होंगी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आपका आशीर्वाद संस्थान को, और निश्चित के बच्चों के लिए क्या सभी तरह की सेवा करने वाली संस्थाओं को बहुत मिलता है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभा स्थल की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब संबोधित करते नजर आएंगे। हमारे प्रभारी मंत्री रामलाल जाट साहब, राजस्व मंत्री, हमारे सदे कैलाश अग्रवाल जी और तमाम उनके परिवार के सदस्यगण, नान शिक्षण संस्थान से पूरे 20-25 साल से जुड़ने का अवसर मिला। कैलाश अग्रवाल जी ने जहाँ जहाँ कैंप लगाए, उदयपुर में हो, भीलवाड़ा में हो, राजसमंद में हो, जयसमंद में, जहाँ भी लगाए मुझे तो याद भी नहीं है। अभी कैलाश अग्रवाल जी खुद याद दिला रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि उनकी याद के अंदर जितनी बार मैं आया हूँ, क्या मैंने घोषणा करी मुख्यमंत्री राहत कोष से की हो या इमदाद की हो। अभी जो व्याख्यान कर रहे थे कि जिस प्रकार से सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जो निश्चित जनों के लिए काम करती है उनके लिए तमाम तरह की छूट मिली है। टैक्सेज के अंदर में, भीलवाड़ा में हो, राजसमंद में हो,
जैसे मुझे रात भी लगा है, मुझे तो याद भी नहीं है। अभी कैलाश अग्रवाल खुद याद दिला रहे थे, मुझे इतना अच्छा लगा कि उनकी याद के अंदर जितनी बार मैं आया हूँ, क्या मैंने घोषणा करी मुख्यमंत्री राहत कोष से की हो या इमदाद की हो। अभी जो व्याख्यान कर रहे थे कि जिस प्रकार से सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जो निःशक्तजनों के लिए काम करती है, उनके लिए तमाम तरह की छूट मिली है, टैक्सेस के अंदर भी, बढ़ावा देने के लिए भी। और शायद आपको मालूम होगा कि राजस्थान जयपुर के अंदर हम लोग दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाने का भी मैंने घोषणा कर दी। विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर आलू रोड पर। आप सोच सकते हैं कि वैसे तो 2014 के अंदर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त से ही पोलियो मुक्त हो गया था देश। परंतु आप देखिएगा पोलियो के कारण से एक्सीडेंट हो जाता, तब भी कई हाथ कई पैर कट जाते हैं, जिंदगी भर अपाहिज रहते थे वो लोग। यहाँ नया जीवन मिलता है। अभी मैंने देखा है, बातचीत करी है, जिनके पैर लगे हैं, हाथ लगे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी करा रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी करा रहे हैं। जो दिव्यांग है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई और कोई कला सीख रहा है। एक अभी मेरी खुद की उन्होंने जो तस्वीर बनाई है एक बच्ची ने, वो भी तारीफ काबिल है। आजकल जो गारंटी कार्ड मिल रहे हैं, उस पर जो तस्वीर लगी हुई है मेरी, वही तस्वीर बना दी यहाँ पर। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, उसी कलर में, उसी रंग के अंदर। ये संस्था चलाना एक बात है, तो संस्था को जिस रूप में ऑर्गेनाइज किया गया है, पूरा जीवन कैलाश जी ने समर्पित कर दिया। मुझे याद है गर्मी के अंदर एक छाछ पिलाते थे, वो भी मुझे याद है। कोई चूकते आकाश सूखा पड़ गया तो किसी लू नहीं लगनी चाहिए, छाछ पिलाओ, वो सब बातें मुझे याद है। आज मैं लंबे अरसे बाद में संस्था में आया हूँ, वक्त कम है इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ तमाम संस्था के पदाधिकारियों को, प्रशांत जी ने काम संभाल रखा, उन्होंने पत्नी ने, प्रशांत जी को भी, और तमाम संस्था के तमाम पदाधिकारियों को, पूरे नार सेवा संस्थान के परिवार के सदस्यों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं उनके आभारी हूँ कि मुझे आज याद किया, मैं आपके बीच में आया और बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। दिव्यांगों से मिलते हैं, एक एक से बात करते हैं, जीवन में अलग से सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं जोधपुर में महावीर विकलांग समिति द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, वहाँ भी मैं 2-3 बार गया, पाली में गया, जालोर में गया, जहाँ लगते कैंप मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि किस प्रकार से पूरे संभाग के लोग आते हैं और दिव्यांग लोगों का जब पैर लग जाता है, हाथ लग जाता है, चाहे साइकिल स्कूटी मिलती है, तो क्या वो खुश हो गए जाते हैं, कुछ सोच नहीं सकता, जीवन बदल जाता है, जिंदगी जीने की तमन्ना बढ़ जाती है। अभी मेरे को रिसेप्शन मिले, 22 साल पहले आए थे, उम्मीद नहीं थी, आज वो रिसेप्शन में काम कर रहे हैं और शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए, वरना जिंदगी में वो गांव में बैठे रहते, कुछ काम नहीं कर पाते थे। तो मैं मेरी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं, सरकार की तरफ से नान सेवा संस्थान के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहेंगे। मजबूत संस्थान बने, आगे बढ़े, दिव्यांगों की सेवा करे, यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। पंकज शर्मा जी हमारे साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं संस्थान के साधक के तौर पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम सब की ओर से